ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, देहांतर प्राप्ति की शास्त्र दो कसौटियां बताता है, कर्म और श्रुतम। उस व्यक्ति का कर्म उसके देह का निश्चय करता है, साथ साथ उसकी अंतकाल में क्या मान्यता बनी रही, जीवन भर उसने किस मान्यताओं को दृढ़ किया, उसकी समझ, मान्यता मतलब समझ क्या थी लोगों के प्रति, जगत के प्रति, कर्म के प्रति, विषयों के प्रति, सुख दुख के प्रति। ये सारी समझ अंतिम वृत्ति बनाती है और वह वृत्ति भी हेतु बनती है शरीर का, देह धारण करने का। तो जब शास्त्र कहता है कि 84 लाख योनियाँ होती है, तो इसको समझने के लिए ये तर्क लगा सकते हैं कि इतने प्रकार की वृत्तियाँ संभव है, इतने प्रकार की वृत्तियाँ पॉसिबल है, इसीलिए इतने सारी योनियाँ हो सकती है। तो जब व्यक्ति उस वृत्ति के अनुसार उस योनि को प्राप्त होता है, योनि मतलब शरीर, तो उस शरीर में वह उस वृत्ति को क्षीण करता है। तो जैसे कल का हमने जो दृष्टांत देखा, तो जड़ वृत्ति से जो वृक्ष का शरीर मिला कुबेर पुत्रों को, उसमें उन्होंने उस वृत्ति को क्षीण किया। तो ये भी भगवान की कृपा है कि अगर हम अविवेक के कारण कोई असंस्कृत वृत्ति, असंस्कृत मान्यता बनाते हैं,
तो भगवान के सृष्टि में ऐसा भी प्रयोजन है जहाँ पे आप उन मान्यताओं का शिथिलीकरण भी कर सकते हैं। अदरवाइज वो मान्यता और दृढ़ होते जाएगी ना, तो वापस आने की संभावना फिर बहुत कम बचती है। तो ये नरक स्वर्ग, किसी की भोग वृत्ति बहुत, भोग की मान्यता बहुत तीव्र है, तो उसे स्वर्ग मिला, तो स्वर्ग में उसने भोग करके उस वृत्ति को क्षीण किया, तो कितना सुंदर प्रयोजन दिखता है प्रपंच का, कि वहाँ पे उस व्यक्ति को दंड देने के लिए या फिर भोग देने के लिए संसार नहीं बना है। ये भी एक समझ है कि कोई जगह दंड देने के लिए या भोग देने के लिए नहीं है, पर उस वृत्तियों को क्षीण करने के लिए है, ताकि व्यक्ति इन सारी वृत्तियों का त्याग करके योग के मार्ग पर चले। राइट? तो एक मान्यता ये भी बनती है कि देहांतर की जो प्राप्ति हो रही है वो हमारे वृत्तियों को क्षीण करने के लिए है, भगवान दंड देने के लिए नहीं देहांतर देते हैं, अन्य देह देते हैं। हाँ, तो जब ये लॉजिक, ये कारण समझ में आता है, तो हमको एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि हम अपनी मान्यताओं को ठीक करें। हमारी मान्यता शुद्ध होनी चाहिए। मान्यताओं को बहुत सतर्कता से बनाना चाहिए। कोई भी स्रोत से मान्यता नहीं बननी चाहिए, और मान्यता शुद्ध बनाने का स्रोत है सत्संग, शास्त्र, गुरु। इनके जीवन को देख करके, शास्त्र को समझ करके अगर मान्यताएं बनाते हैं, तो वह मान्यताएं हमको ऊर्ध्व गति देगी। तो जिस तरह से हम कर्म में अलर्ट रहते हैं, वैसे ही मान्यताएं बनाने में भी हमको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। तो ये जो मान्यता कही है कि जैसे एक मान्यता है कि देह में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये मान्यता भी कहाँ से बनेगी? ये सुनने को कहाँ से मिलेगा? सत्संग में ही सुनने मिलेगा, नहीं तो जीवन देह को पुष्ट करने में ही बीत जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है ये। यस, तभी हम कल चर्चा कर रहे थे पुरुषार्थ और प्रारब्ध की। तो कल एक वाक्य कहा कि प्रारब्ध में पुरुषार्थ करना है। जो प्रारब्ध हमको मिला है उसमें व्यक्ति को पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब है कर्म, कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। तो अभी इस पर हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। मेरा ही कर्म प्रारब्ध बन करके मेरे सामने उपस्थित हो रहा है। राइट? मैंने किसी काल किसी देश में कुछ कर्म किए होंगे जो आज मेरे सामने परिस्थिति बन कर के आ रहा है।
अगर ये बात अच्छी तरीके से समझ गई, पक्की मन में बैठ गई, तो पहली चीज़ क्या बुद्धि में आनी चाहिए कि क्योंकि मेरे ही कर्म का अगर यह कर्मफल है तो इसका मतलब आई एम कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पहली समझ ये बननी चाहिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। आज सोचो इस पे मैं जिम्मेदार हूँ आज मुझे जो कर्मफल मिल रहा है उसका। तो जब हम ये कहते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन एक्शंस, फॉर माई एक्शंस और फॉर द रिजल्ट्स, तो क्या बातें ध्यान में आनी चाहिए? सबसे पहली बात ये ध्यान में आनी चाहिए कि मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे सकता। कर्म सिद्धांत गहन है ना, इसके बहुत सारे पहलू है। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको समझ में आया कि यस मेरे ही कर्म का ये फल है जो मुझे मिल रहा है, अगर ये बात आप पक्का समझ जाते हो तो एक बात तो आप कह सकते हो कि आज अगर कोई दुखद परिस्थिति है मेरे सामने तो ये मेरे ही कर्म का फल है। तो इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई परिस्थिति कारण नहीं है मेरे दुख का। दिस इज अ बिग लीप इन योर थिंकिंग इफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति निमित्त बन सकती है मुझे कर्मफल देने का, निमित्त बनती है, पर निमित्त उसको किसने बनाया? मेरे ही कर्म ने। तो ऐसे एक महात्मा के पास एक व्यक्ति आया और उस महात्मा को बहुत बुरा भला करके कह करके चले गया कि आप लोगों तो कुछ काम नहीं करते हो, यहाँ पे दिन भर बैठे रहते हो, आपको 2 वक्त का खाना चाहिए, सो मेनी थिंग्स ही से एंड लेफ्ट। तो फिर बाद में उस महात्मा ने कहा कि उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, मेरे कर्म फलों ने ही शायद मुझे भोगना ही था और मेरे कर्म फल ने ही उस व्यक्ति को निमित्त बनाया इस परिस्थिति का। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप। जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो साधारण व्यक्ति की बुद्धि परिस्थिति में जाएगी। जिसने कर्म सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझा है, उसको एसिमिलेट किया है, उसको अंदर उतारा है, तो उसकी बुद्धि कर्म में जाएगी। और इसके ऊपर भी एक और स्टेप है। अगर कोई व्यक्ति भक्त है तो उसकी बुद्धि फिर कर्म में भी नहीं जाती है, उसकी बुद्धि ईश्वर में जाएगी। तो क्योंकि अभी हमारा कर्म सिद्धांत का टॉपिक है तो उसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, पर थिंकिंग में भी स्टेप से ये मुझे बताना है। तो मेरे ही कर्म कर्मफल बन करके आ रहे हैं, ये अगर आप बिना संशय के निश्चय कर लेते हो तो ये बुद्धि बननी चाहिए कि मैं ही जिम्मेदार हूँ अपने कर्मों का। कोई व्यक्ति, वस्तु, समाज, देश, गवर्नमेंट निमित्त बनती है सिर्फ। सेकंड पॉइंट, अगर मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ अपने कर्म फलों की तो इसका मतलब मैं उसे बदलने की भी
ताकत रखता हूँ। अगर मेरे कर्म ही मेरे सामने कर्मफल बन करके आ रहे हैं तो इसका मतलब I also have the capability to change the situation। और ये उदाहरण बहुत दिखते हैं शास्त्र में। पुरुषार्थ से कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। महात्माओं ने गंगा जी को धरती पे लाया, पुरुषार्थ ही है ना ये। प्रारब्ध ने हमको आयु दी, प्रारब्ध ने कहा कि आपकी एक्सपायरी डेट यहाँ तक है, पर इस प्रारब्ध को बहुत सारे लोगों ने चेंज किया है। राक्षस जो पुराणों में पद देखते हैं, इन्होंने बड़े बड़े पुरुषार्थ से बड़े बड़े तप करके अपनी आयु को बढ़ाया है ना। तो पुरुषार्थ से आयु बढ़ भी सकती है, पुरुषार्थ से आयु घट भी हो सका, घटती भी है, खत्म भी कर सकते हैं। व्यक्ति ने आत्महत्या कर दी तो आयु खत्म हो गई, पूरी हो गई, वो भी पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ बड़ी बड़ी चीज़ें करवा सकता है। भगवान को ऐसे लोग पसंद है। और भगवान कहते हैं कि भक्त बनने से पहले मुझे सुकृत लोग अच्छे लगते हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले हैं। यज्ञ दान तप आदि कर्म करने वाले ही लोग भक्त बनने के अधिकारी है। सत्यवान सावित्री, उनकी कथा तो आपने सुनी होगी कि सत्यवान की मृत्यु होने पर भी सावित्री जी ने अपने पुरुषार्थ से यमराज से अपने पति के लिए और आयु मांगी। तो मुझे क्या कहना है कि वो जो लोग कहते हैं मेरे प्रारब्ध में ही लिखा है, अभी जो प्रारब्ध में लिखा है, नसीब कह देते हैं, जो नसीब में लिखा है वो तो मिलने ही वाला है, कुछ करने से क्या फ़ायदा। ऐसा जो लोग कहते हैं, एक्चुअली ये लोग भी कुछ नहीं करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ हाथ पकड़ करके बैठे रहते हैं कि प्रारब्ध से जो होगा वो प्राप्त होगा, वो एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? कुछ नहीं करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। गो टू द फर्स्ट लेक्चर। कर्म का क्या अर्थ कहा था हमने? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। नहीं करना भी एक कर्म है, नहीं करना कर्म नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जो व्यक्ति कुछ नहीं करने का कर्म कर रहा है उसको तदनुसार ही फल मिलेगा। तो क्या कहना है, अगर जिम्मेदारी ले रहा हूँ मतलब मैं अपने आप को कोस रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये तो मेरे ही कर्म थे इसलिए मुझे भोगना पड़ रहा है, ये तो बहुत ही दुर्बल मनोवृत्ति हुई। एटीट्यूड क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक, गुरुदेव कहते हैं ना, आध्यात्मिक व्यक्ति डायनामिक होता है। तो एटीट्यूड क्या होना चाहिए? अगर मैं अपने कर्मफलों की जिम्मेदारी लेता हूँ तो उसको बदलने की भी क्षमता रखता हूँ। पुरुषार्थ का अधिकार भगवान ने मुझसे छीना नहीं है। इसीलिए कठोपनिषद में कहते हैं उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत। सो मत, खड़े हो जाओ, सतर्क हो जाओ और प्राप्य वरान निबोध। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ो। नसीब में होगा तो मिलेगा, प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, ऐसी वृत्ति से मत बैठो। मोक्ष होगा तो मिलेगा, नहीं तो क्या है, देख जन्म तो है ना, नहीं होता है उससे। सेकंड पॉइंट क्या है? अगर मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले रहा हूँ
तो पुरुषार्थ से मैं अपने कर्म फल को बदलने की भी क्षमता रखता हूँ। एक और पॉइंट, एक और यहाँ चीज़ देखते हैं कि मैंने कल कहा था कि कर्म सिद्धांत लोगों को इनसेंसिटिव बनाता है, असंवेदनशील बनाता है। गलत है ये। असंवेदनशील बनाता है मतलब जैसे कोई व्यक्ति दुखद परिस्थिति में है तो अरे वो उसका प्रारब्ध है, उसके भोग है, वो भोग रहा है, ऐसा नहीं है। ये सही है कि वह व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है, पर अगर आप उस परिस्थिति में हो, इसका मतलब आपका भी कर्मफल है कि आप उस परिस्थिति में उपस्थित हुए, तो आपका पुरुषार्थ बनता है उस परिस्थिति में आप कैसे व्यवहार करें। तो अगर उस परिस्थिति में, उस दुखद परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति मदद मांग रहा है और आप कह करके चले गए कि वो अपने भोग भोग रहा है, तो आपने पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया? आपने कर्म किया। क्या कर्म किया? कुछ नहीं करने का। तो एक्चुअली विवेकानंद जी कहते हैं कि आपने बहुत बड़ी संधि को गवा दिया। उनका बहुत सुंदर वाक्य है। वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुख से भरा हुआ व्यक्ति अगर आपके सामने आता है तो वो एक्चुअली आपको संधि दे रहा है आपकी उन्नति के लिए। वो आपसे मदद मांग रहा है, मतलब एक्चुअली ही इज़ नॉट हेल्पलेस, यू आर हेल्पलेस। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है पुण्य कमाने की, इसलिए उन्होंने दरिद्र नारायण ये टर्म भी फ्रेज किया। तो कहना क्या है मुझे कि अगर कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में है तो उस परिस्थिति में उसकी मदद करना या नहीं करना, ये पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। तो अगर आप नहीं करके आगे जा रहे हो तो आपने कुछ नहीं करने का पुरुषार्थ किया, तो उसका फल मिलेगा, जो कोई होगा वो, जो कुछ भी होगा। और एक्चुअली दिस ऑल्सो गोज अगेंस्ट ह्यूमन बिहेवियर, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति मदद मांग रहा है तो किसी का मन पिघलना चाहिए ना उसकी मदद करने के लिए। आप कर्म सिद्धांत का अगर लॉजिक दे करके आगे बढ़ गए तो जो भगवान ने कंपैशन दिया है, करुणा नाम का जो गुण दिया है, उसका अनादर कर रहे हैं ना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो कोई भी हम पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपने ऊपर लागू करना है। ये अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म विद्या का मतलब क्या होता है? इस विद्या की लेबोरेटरी मैं हूँ, जगत नहीं। डोंट गो एंड से दैट कि तुझ में ये वृत्ति है तो अंतकाल में भी तेरी यही वृत्ति रहेगी, तो तुझे ये योनि प्राप्त होगी। ये सारी चीज़ें अपने में घटानी है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम जान भी रहे हैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति जो होगा वो इसको जगत में नहीं देखेगा, स्वयं में देखने की कोशिश करता है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति कर्म सिद्धांत को इस तरह से सोचता है
उसको विवेक बढ़ाना चाहिए। सो दिस पॉइंट इज क्लियर कि असंवेदनशीलता नहीं बढ़ा रहा है। क्या बुद्धि, क्या मान्यता रखनी चाहिए कि वह व्यक्ति हमको मौका दे रहा है अपनी उन्नति करने का, तो मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना करूं वो मैं करूँगा और उसका फल भी मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि वो पुरुषार्थ है। और कुछ नहीं करेंगे उसका भी फल मिलेगा, क्योंकि वो भी पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कर्म। सो तीन चीज़ें कही हमने। अगर मैं कहता हूँ कि कर्म फल मेरे ही कर्मों का कारण है, तो पहली बुद्धि में क्या बात घटनी चाहिए कि मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी को दोष देने का। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति निमित्त बन रही है मेरे फल का। दूसरी चीज़, अगर कर्म फल की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ तो हाँ, उसको बदलने की क्षमता भी फिर मैं रखता हूँ। तो कर्म सिद्धांत मुझे हताश नहीं करता, निराश नहीं करेगा। कर्म सिद्धांत मुझे क्या कहेंगे उसको, मेरी उत्सुकता बढ़ाएगा, एंथुजियास्टिक, डायनामिक बनाएगा मुझे। और तीसरा पॉइंट, कर्म सिद्धांत असंवेदनशील नहीं बनाता। अगर हम उस परिस्थिति में कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं तो हम असंवेदनशील है, हमको वो गुण बढ़ाना चाहिए। कर्म सिद्धांत हमको पुरुषार्थ करने के लिए लगाता है। तो कर्म सिद्धांत कहता है कि पुण्य कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको पकड़ो। सो नाउ दिस कम्स टू आवर नेक्स्ट पॉइंट कि पुण्य कमाना चाहिए। इंटेलिजेंट लिविंग इज accumulate as much पुण्य as possible। ये कैसे कह रहे हो आप? कल देखेंगे वो कि क्यों पुण्य का जीवन में कितना बड़ा रोल है। रिफ्लेक्ट ऑन दोज पॉइंट्स, ऑन दीज पॉइंट्स। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।